गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्रैंक निकोल्सन मेथड करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इम्प्लिसिट मेथड है, 2 लेवल है। लास्ट क्लास हम लोग स्मिट एंड लासोनेंस मेथड किए थे, एक एक्सप्लिसिट एक इम्प्लिसिट, दोनों 2 लेवल। आज हम लोग क्रैंक निकोल्सन कर रहे हैं जो कि 2 लेवल है एंड इम्प्लिसिट है, 1 डायमेंशनल पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। क्रैंक निकोल्सन में सपोज गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा है, del u by del t इक्वल टू अल्फा स्क्वायर del 2u by del x स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग रीजन R को ग्रिड के फॉर्म में डिवाइड करेंगे। सपोज इस तरह से हमने डिवाइड किया, x एक्सिस में x का वैल्यू है, h हम लोगों ने लेंथ लिया इंटरवल का, तो x नॉट प्लस h, x नॉट प्लस 2h उस तरह से बढ़ेगा। y एक्सिस में टाइम है, गैप हमने k का लिया है, तो t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे तो k2k एंड सो ऑन उस तरह से बढ़ेगा। किसी भी जनरल पॉइंट एक्सएम टी एन पे u के वैल्यू को हम यू एम एन से डिनोट कर रहे हैं। अब हम फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन देखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए। पिछले मेथड में, स्मिट मेथड में अगर याद करो तो डेल यू बाई डेल टी को हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूज करके नेक्स्ट वैल्यू माइनस करंट वैल्यू बाई एच लिया था। यहाँ डेरिवेटिव इज विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो m में कोई चेंज नहीं होगा, n में चेंज होगा। n नेक्स्ट वाला माइनस करंट वाला डिवाइडेड बाई y एक्सिस में जो इंटरवल है दैट इज k। ये हम लोगों ने स्मिट मेथड में लिया था। लासोनेन में बैकवर्ड किया था, um n माइनस n माइनस 1 बाई k करके। तो हम लोग ये सेम चीज यहाँ भी यूज करते हैं क्रैंक निकोल्सन में। इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस जो आएगा वो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में, दैट इज del 2u बाई del x स्क्वायर में। इसमें देखते हैं कि क्या किया गया है। सपोज ये एक ग्रिड है, ये nth लेवल है टाइम का, ये उससे एक ज़्यादा, ये m माइनस 1th लेवल है x का, ये एक ज़्यादा और ये एक और ज़्यादा। यहाँ पर mth लेवल x का एंड nth लेवल टाइम का कंसिडर किया गया है, और उससे ऊपर टाइम का एक और लेवल। इन दोनों लेवल पे जो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होगा उसका एवरेज कंसिडर किया गया है, that is half of del 2u by del x square at xmtn and at xmtn plus 1। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन क्रैंक निकोल्सन ने किया। अब यहाँ पहले जैसे पहले कर रहे थे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूज करके del 2u by del x स्क्वायर को हम del u by del x, यहाँ वेरिएशन इज विद रिस्पेक्ट टू x, तो x से डिवाइड होगा एट xmtn करंट पॉइंट माइनस प्रीवियस पॉइंट। सिमिलरली सेकेंड वाले पार्ट के लिए एक्स एम टी एन प्लस 1 पे जितना वैल्यू होगा माइनस एक्स एम माइनस 1 पे जितना वैल्यू होगा। फिर डेल यू बाई डेल एक्स एट एक्स एम टी एन, या इन चारों को हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर से डिनोट करते हैं। डेल यू बाई डेल एक्स एट एक्स एम टी एन जो होगा वो हो जाएगा कितना, यू एम प्लस 1n माइनस यू एम एन बाई एच। यहाँ वेरिएशन इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं देखना है, टाइम फिक्स रहा n, m प्लस 1 नेक्स्ट लेवल माइनस m। सिमिलरली नेक्स्ट वाले के लिए ये हो जाएगा m लेवल x का माइनस m माइनस 1 लेवल। फिर अगले वाले के लिए एक्स एम प्लस 1 माइनस यू एम प्लस 1 माइनस यू एम, टाइम का लेवल n प्लस 1 है इधर, इसमें यू एम माइनस 1। इन चारों को हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट साइड वाला nth लेवल पे है, राइट साइड वाला n प्लस 1th लेवल पे है, या एक साथ लिखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। इसमें अगर देखो तो फर्स्ट पार्ट जो है वो हम लोगों को सेम मिला करता था, दिस डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर होता था, 2h स्क्वायर नहीं, दिस डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर होता था इन बोथ लासोनेंस मेथड एंड स्मिट मेथड। उसमें ऐड किया गया है n प्लस 1th लेवल के वैल्यूज और फिर डिवाइड किया गया है बाई 2, इसलिए नीचे 2h स्क्वायर। ये दोनों स्मिट एंड लासोनेन में था, लेकिन अब इसमें मॉडिफाई किया गया, इसको इम्प्रूव किया गया।
तो इन दोनों अप्रोक्सीमेशंस को अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें वन में, वन हमारा ये था, डेल यू बाई डेल टी ऐसा निकला, एंड डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर हमने ये निकाला। इसको अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। अब इसको के अल्फा स्क्वायर एंड एच स्क्वायर को एक साथ ले आते हैं जैसे उधर कर रहे थे, तो वो मेश रेशियो पैरामीटर कहलाएगा, लैम्डा। लैम्डा या कभी कभी डी से भी डिनोट किया जाएगा, के अल्फा स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू पुट करते हैं और इसको लेफ्ट साइड में ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई टू, टू एच स्क्वायर का टू बचा हुआ है, तो बाई टू इंटू 10। इसमें से n प्लस वन एथ टाइम लेवल वाले को एक साथ ले जाते हैं लेफ्ट में, तो सिंप्लीफाई करने पे ये आएगा। एक ऑलरेडी यू एम एन प्लस वन था, उसलिए वन प्लस लैम्डा हुआ, एंड राइट हैंड साइड में यू एम एन वाला टर्म आया तो वन माइनस लैम्डा हुआ। ये टोटल चीज हमारा क्रैंक निकोल्सन रेकरेंस फार्मूला कहलाता है। इसी फार्मूले को हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो m माइनस वन यू एम माइनस वन एन प्लस वन यहाँ पे है मान लो, तो नेक्स्ट यू एम एन प्लस वन, एम एक बढ़ा उसी लेवल पे टाइम का, यू एम प्लस वन एन प्लस वन टाइम का उसी लेवल और राइट साइड में, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज है यू एम माइनस वन एन ये, यू एम एन ये, एंड यू एम प्लस वन एन यहाँ पे होगा। तो ये 6 वैल्यूज हमको दिख रहे हैं। किसी भी जनरल पॉइंट यू एम एन प्लस वन को अगर कंसिडर करो तो उसके सेम लेवल के पॉइंट्स यूज हो रहे हैं, इसलिए ये मेथड एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट, और यहाँ पे दो ही लेवल के पॉइंट्स यूज हो रहे हैं, इसलिए ये मेथड टू लेवल। डेफिनेशंस देख लेना पिछले वीडियोस से, ठीक है। तो क्रैंक निकोल्सन मेथड टू लेवल इम्प्लिसिट मेथड का सबसे प्राइम एग्जांपल है, और इसको ही हम लोग जनरली यूज करेंगे। फर्स्ट हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं, हीट कंडक्शन इक्वेशन, डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस दिए हुए हैं, एच और के का वैल्यू दिया हुआ है, टू टाइम लेवल्स तक सॉल्व करना है, और एक एक्स्ट्रा चीज ऐड किया गया है, यू का वैल्यू निकालना है एट टू गिवन पॉइंट्स। गिवन इक्वेशन हमारा इस तरह का है, यहाँ लैम्डा इक्वल टू के अल्फा स्क्वायर बाई एच स्क्वायर में अल्फा का वैल्यू यहाँ वन है, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑफ कोर्स, एच का वैल्यू गिवन है वन बाई थ्री, के का वैल्यू गिवन है वन बाई 36, पुट करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू आ रहा है वन बाई फोर। इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास है, अब इनको यूज करना है। टी का वैल्यू बढ़ेगा वन बाई 36 के स्टेप्स में, एच का वैल्यू, के का एक्स का वैल्यू बढ़ेगा वन बाई थ्री के स्टेप्स में, तो टी इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करें तो वन बाई 36 एंड टू बाई 36, टू बाई 36 यानी वन बाई 18, तो ये दो टाइम लेवल्स पे हमको सॉल्व करना है। एंड एक्स का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है जीरो से वन बाई थ्री के स्टेप्स में बढ़ रहा है, तो जीरो, वन बाई थ्री, टू बाई थ्री एंड थ्री बाई थ्री यानी वन, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस एंड बाउंड्री कंडीशंस दिया हुआ है। इनिशियल कंडीशन अगर यूज करें, x इक्वल टू जीरो पुट करें तो साइन जीरो यानी जीरो, नेक्स्ट पॉइंट पे x इक्वल टू वन बाई थ्री पे साइन पाई बाई थ्री यानी रूट थ्री बाई टू, साइन टू पाई बाई थ्री रूट थ्री बाई टू, साइन पाई यानी जीरो। तो ये चारों इनिशियल वैल्यूज हमको मिल गए। अब बाउंड्री वैल्यूज भी दिए हुए हैं, u जीरो टी, जब x का वैल्यू जीरो है, टाइम कुछ भी रहे तो वैल्यू जीरो, ये दोनों जीरो। u वन टी यानी x का वैल्यू वन रहे, टाइम कुछ भी रहे तो u का वैल्यू विल बी जीरो, ठीक है। बाकी बचे बीच के चार पॉइंट्स जिनमें हमको u का वैल्यू निकालना है यूजिंग क्रैंक निकोल्सन मेथड। ये u वन वन है, नेक्स्ट u टू वन, ऊपर जाएंगे तो सुपरस्क्रिप्ट बढ़ेगा u वन टू एंड u टू टू, ये चारों हमको सॉल्व करके निकालना है। लैम्डा हमको मिला वन बाई फोर, क्रैंक निकोल्सन रिलेशन ये है, इसमें वन बाई फोर पुट करते हैं, या पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिनोमिनेटर के टू को हटाते हैं, फिर लैम्डा इक्वल टू वन बाई फोर पुट किए, फिर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कुछ इस तरह का रिलेशन आ रहा है। अब इसमें सेम चीज करना है जैसे लासोनेंस में कर रहे थे, n इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये फॉर्म में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में n प्लस वन था तो वो सारा वन हो गया, राइट हैंड साइड में n था तो वो सारा जीरो हो गया। अब इसमें m इक्वल टू वन पुट करेंगे, m इक्वल टू वन पुट करेंगे तो पहला टर्म में जीरो हो जाएगा,
नेक्स्ट 1 2, ये सारे वैल्यूज इनमें से जो जो हमको पता है वो हम पुट करेंगे। u01, अच्छा u11 एंड u21 हमको निकालना है। u01 यहाँ पे है 0, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज है वो तीनों टाइम इक्वल टू 0 के लिए है, यानी इनिशियल लेवल सबसे नीचे वाले लेवल के लिए, वहां से हमको वैल्यूज मिल जाएंगे, उनको हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगा। u0 0 0 है, u10 √3/2 है, u20 √3/2 है, ऐड कर देंगे तो 7 √3/2 आ जाएगा। ये पहला इक्वेशन मिला। इसी तरह से m इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो एक और इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर u310 है तो 7 √3/2 यहाँ भी मिला। दो इक्वेशंस मिले, इनको सॉल्व कर लेना है। मैनुअली भी कर सकते हो, कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। तो सॉल्व करने पे वैल्यूज मिल जाएंगे u11 एंड u21 के। ठीक है, ये एक टाइम लेवल के लिए हो गया। सिमिलरली सेकेंड टाइम लेवल के लिए करने के लिए n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, जो गिवन इक्वेशन था। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में टाइम का वैल्यू, टाइम का लेवल 2 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में टाइम का लेवल 1, है ना। अब इसमें m इक्वल टू फिर से 1 पुट करेंगे, ये दोनों रहेगा। ठीक है, यहाँ क्या क्या वैल्यूज हमको पता है। u02 यहाँ 0 दिख रहा है, u01 यहाँ 0 दिख रहा है, u11 एंड u21 अभी हम लोगों ने निकाला है, वो वैल्यूज यूज कर लेंगे। तो कुछ इस तरह का रिलेशन मिलेगा। इसको मान लो कुछ इक्वेशन मान लेंगे, एंड फॉर m इक्वल टू 2 सिमिलरली हम इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वेशन मिल रहा है। यहाँ u32 का वैल्यू 0 है, u11 u21 हम लोगों ने अभी अभी निकाला था, एंड u31 राइट साइड वाले बाउंड्री पे आ रहा है तो 0। तो पुट करेंगे तो एक और इक्वेशन मिला, इनको 3 और 4 बोलते हैं, और इनको सॉल्व कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा u12 एंड u22 के वैल्यूज। ठीक है, क्वेश्चन में एक और एक्स्ट्रा चीज बोला था कि निकालना है u2/3 1/36। 2/3 1/36 देखो कहाँ पे आ गया, x इक्वल टू 2/3 एंड टाइम इक्वल टू 1/36, ये पॉइंट u21 हम लोगों ने अभी अभी निकाला 0.6736। और दूसरा जो निकालना था वो था u2/3 1/18, 1/18 यानी 2/36, यानी u22 इसका वैल्यू 0.5239, ये इसका फाइनल आंसर। रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो तुम लोग बनाओगे, यहाँ पर h और लैम्डा दिया हुआ है, k खुद से निकालना एंड फिर सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो बाउंड्री कंडीशंस को, तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5 तक जा रहा है, तो इक्वेशंस ज़्यादा आएंगे। इक्वेशन हमारा गिवन ये है, लैम्डा इक्वल टू k अल्फा स्क्वायर बाई h स्क्वायर, k एंड h दोनों 1 है, अल्फा भी 1 है, तो लैम्डा भी 1 हो जाएगा। थोड़ा तो आसान हुआ, लैम्डा इक्वल टू 1 है। रीजन देख लेते हैं, यहाँ पे इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस इस तरह से दिया हुआ है, तो एक ही लेवल के लिए सॉल्व करना है, और x वैरी कर रहा है 0 से 5 तक, तो 6 वर्टिकल लाइंस लगेंगे। ठीक है, टाइम इक्वल टू 0, टाइम इक्वल टू 1, k का वैल्यू भी 1 है एंड इधर h का वैल्यू भी 1 है, तो x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब टाइम इक्वल टू 0 इनिशियल कंडीशन अगर देखें तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये 10 इंटू 1 इंटू 5 माइनस 0 यानी 40 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 पुट करेंगे तो 20 इंटू 3 60। सिमिलरली u30 में 3 पुट करेंगे तो 60, u40 में फिर से 40, u50 में 0। तो इनिशियल कंडीशन यूज करके नीचे के लेवल का सारा पॉइंट्स हमको मिल गया। नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशंस गिवन है u0t एंड u5t। u0t यानी x का वैल्यू जब 0 है, टाइम कुछ भी रहे तो 0, तो ये पॉइंट 0 एक ही पॉइंट है इस बाउंड्री पे। राइट हैंड साइड वाले बाउंड्री पे भी x इक्वल टू 5 है, तो
u का वैल्यू 0। दोनों बाउंड्री पे पॉइंट्स यहाँ डायरेक्टली गिवन है, तो बाकी बचे अंदर के 4 पॉइंट्स जिनको हमको सॉल्व करके निकालना है। u11, u21, u31, u41। यहाँ 4 वेरिएबल्स है तो 4 इक्वेशंस हमको मिलेंगे जिनको हमको सॉल्व करना होगा कैलकुलेटर से। क्रैंक निकोल्सन रिलेशन ये है, लैम्डा इक्वल टू 1 मिला तो एक टर्म तो यहाँ 0 हो जाएगा, बाकी बचा ये लैम्डा का वैल्यू 1 हमने पुट किया है, तो ये सिंप्लीफाइड रिलेशन है। अब सेम चीज करना है, n इक्वल टू 0 पुट करेंगे, m इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इस तरह का रिलेशन आया। लेफ्ट हैंड साइड में टाइम का लेवल 1, राइट हैंड साइड में टाइम का लेवल 0। m इक्वल टू 1 पुट किए तो ये सिंप्लीफाई होके ऐसा कुछ बना। इसमें हमको वैल्यूज पुट कर लेने होंगे जो हमको पता है, जैसे 0 टाइम लेवल पे हमको वैल्यूज पता है एंड लेफ्ट हैंड वाला u01 पता है। ये चारों में से कोई भी रहेगा तो इक्वेशन में रहेगा। ये वाला वैल्यू u01 आया 0, ये दोनों इस बाउंड्री पे है, मतलब लोअर लेवल पे टाइम के इनिशियल लेवल पे 0 एंड 60। तो पुट करेंगे तो ये बनेगा 4u11 माइनस u21 इक्वल टू 60। यही पहला इक्वेशन। फिर m इक्वल टू 2 के लिए, m इक्वल टू 2 के लिए ऐसा रिलेशन आ रहा है, फिर जो वैल्यूज पता है उनको पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन 2 आएगा। m इक्वल टू 3 के लिए कर लेंगे, कुछ ऐसा रिलेशन आ रहा है, जो वैल्यूज पता है उनको सब्सटीट्यूट करो तो ये 100 आ जाएगा। m इक्वल टू 4 के लिए फिर से जो वैल्यूज पता है उनको पुट करेंगे तो चौथा इक्वेशन। तो यहाँ हमको 4 वेरिएबल्स में 4 इक्वेशंस मिल गए। अब इसको सॉल्व करना होगा। इसको अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। पहला वेरिएबल है u11, उसका कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 4। नेक्स्ट वेरिएबल है u21, उसका कोएफिशिएंट -1। नेक्स्ट वेरिएबल है u31, वो है नहीं फर्स्ट इक्वेशन में तो 0। u41 भी नहीं है तो 0। सिमिलरली चारों इक्वेशन से हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना लिया। ध्यान में रखना पहला वेरिएबल है u11, वहां से स्टार्ट हो रहा है। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला वेरिएबल u11, दूसरा u21, u31, u41। राइट हैंड साइड के कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट टर्म्स को हमने एक और कॉलम वेक्टर में लिख लिया है। इसको हमको सॉल्व करना होगा। 4 वेरिएबल्स है, 4 अननोन्स है, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। जैसे कि यहाँ हम लोग कर रहे हैं, सबसे पहले हमको इक्वेशन लाना होगा। इक्वेशन में साइमल्टेनियस इक्वेशंस विद 4 वेरिएबल्स, इसको ओके करेंगे। 4 अननोन्स, इसमें सारे कोएफिशिएंट्स हमको डालने होंगे। पहला इक्वेशन के लिए 4 था, फिर -1, फिर सेकंड 0, थर्ड फिर 0, फिर कांस्टेंट टर्म था 60, ओके करेंगे। फिर सेकंड इक्वेशन आएगा, उसमें फर्स्ट वेरिएबल का कोएफिशिएंट -1, सेकंड वेरिएबल का कोएफिशिएंट 4, थर्ड का कोएफिशिएंट -1, फोर्थ का कोएफिशिएंट 0 एंड कांस्टेंट टर्म 100। ठीक है, फिर थर्ड इक्वेशन, पहला कोएफिशिएंट 0, दूसरा कोएफिशिएंट -1, तीसरा कोएफिशिएंट 4, चौथा कोएफिशिएंट -1 एंड कांस्टेंट टर्म 100। फिर फोर्थ इक्वेशन, पहला कोएफिशिएंट 0, दूसरा 0, तीसरा -1 एंड चौथा 4। ओके करेंगे। कांस्टेंट टर्म यहाँ था 60, ओके करेंगे। पूरा इक्वेशन एंटर हो गया, फिर EXE एग्जीक्यूट कर देंगे। पहला वेरिएबल का वैल्यू आया 25.4545, फिर 41.8182, फिर रिपीट हो रहा है 41.8182, फिर 25.4545। चारों वेरिएबल्स के वैल्यूज मिल गए तो वो फाइनल आंसर हो गया। पहला वेरिएबल 25.4545, फिर 41.8182 दोनों, फिर लास्ट वाला फिर से 25.4545। इस तरह से हमको सॉल्व करना होगा जब ज़्यादा वेरिएबल्स रहेंगे। कुछ PYQs देख लेते हैं।
पहला पहला में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये ऑफ कोर्स क्रैनिक निकोल्सन नहीं, क्रैंक निकोल्सन मेथड है। एंड यहाँ पे ध्यान से अगर देखो तो बाउंड्री कंडीशंस में डायरेक्ट वैल्यूज नहीं देके डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल टी दिया हुआ है। ये एक्चुअली डेल यू बाई डेल टी नहीं होगा, ये भी डेल यू बाई डेल एक्स है। ध्यान से देखना, अगर जैसे ऊपर डेल यू बाई डेल एक्स जीरो टी दिया हुआ है, अगर कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है एक्स का तो वो डेरिवेटिव भी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। यहाँ कांस्टेंट वैल्यू वन दिया हुआ है तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव होगा। ठीक है, ये दोनों चेंजेस यहाँ कर लेना। और यहाँ डी इक्वल टू वन बाई थ्री जो है वो एक्चुअली लैम्डा जो हम लोग डिनोट करते हैं वही चीज़ है, तो यहाँ लैम्डा का वैल्यू वन बाई थ्री है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्रैंक निकोल्सन फार्मूला डिराइव करने दिया गया जो अभी हम लोग किए। नेक्स्ट में 1 मार्क के लिए सिर्फ इक्वेशन को राइट करने बोला गया है, वो भी कर सकते हो। फिर एक क्वेश्चन है जिसमें जो अभी हम लोग सॉल्व किए उसी तरह का है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा, बस यहाँ देखना कि ये एक्स एन नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्स एक्स है। बाकी सारा चीज़ सेम ही है, निकालना है इसको। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में पैराबोलिक पीडी दिया हुआ है, मेथड का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो इसको किसी भी मेथड से बना सकते हो जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में सिर्फ रेकरेंस फार्मूला लिखने बोला गया है, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट एक्सप्लेन करने बोला गया है 5 मार्क्स के लिए। एंड लास्ट वाले में फिर से इक्वेशन दिया हुआ है, बाउंड्री वैल्यूज इनिशियल वैल्यूज गिवन है, कर सकते हो इसको डायरेक्टली। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि बाउंड्री वैल्यूज डायरेक्टली नहीं दिए हुए हैं, इनिशियल वैल्यूज गिवन है, यू एक्स जीरो इक्वल टू वन, मतलब नीचे वाले लेवल पे सारा वैल्यू वन, लेकिन बाउंड्री वैल्यूज डायरेक्टली नहीं गिवन है, तब हम क्या करेंगे, वहां पे एक एक्स्ट्रा लेयर आएगा दोनों साइड, ध्यान में रखना। ठीक है, गिवन इक्वेशन हमारा ये है, h का वैल्यू गिवन है, लैम्डा का वैल्यू गिवन है, यानी d का वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ से अल्फा स्क्वायर यहाँ वन है तो हम यहाँ से k निकाल लेंगे, k आया 1/27। ठीक है, गिवन रीजन में ये इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन है। रीजन अगर देखो तो दो टाइम लेवल्स के लिए सॉल्व करने बोला है, तो दो टाइम लेवल्स तो होंगे, बाकी बाउंड्री में हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर h इक्वल टू 1/3 है, टाइम इक्वल टू 1/27, टाइम का गैप जो है वो 1/27, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे तो 1/27 एंड 2/27। इधर x के लिए जीरो से अगर स्टार्ट करेंगे तो 1/3 के स्टेप्स में बढ़ेगा, 1/3, 2/3 एंड 1। ठीक है, अब इनिशियल वैल्यूज गिवन है 1, मतलब नीचे के लेवल पे चारों पॉइंट्स पे x का u का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पार्शियल डेरिवेटिव जो दिया हुआ है बाउंड्री कंडीशन के जगह, बाउंड्री कंडीशन में उसको यूज करना है। ये वैल्यू पहले हमको पता होता था, लेफ्ट बाउंड्री एंड सिमिलरली राइट बाउंड्री, अब हमको नहीं पता है। अब हमको ये भी निकालना है, बीच के तो हमको निकालने ही पड़ते थे, लेकिन अब लेफ्ट एंड राइट भी निकालना है। ठीक है, ये सारे वैल्यूज अब हमको निकालने हैं। पहला बाउंड्री कंडीशन गिवन है डेल यू बाई डेल एक्स एट जीरो टी इक्वल टू यू जीरो टी। देखो क्या करेंगे, ये बाउंड्री है x इक्वल टू जीरो के लिए, यानी लेफ्ट हैंड वाला जो वर्टिकल लाइन है उसके लिए, जब x इक्वल टू जीरो होगा तो वहां पे हम डेल यू बाई डेल एक्स बोल रहा है, सेंट्रल डिफरेंस अगर यूज करो तो नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू बाई उनके बीच में x का जो वैल्यू चेंज हो रहा है, h और h है तो 2h, तो यानी क्या हो जाएगा, n का वैल्यू, टाइम जनरल t के लिए हम n ले रहे हैं, तो u वन एन, जीरो था उससे एक ज्यादा, यानी u वन एन, और एक उससे प्रीवियस u माइनस वन एन, सब्ट्रैक्ट किए, डिफरेंस दो ग्रेड्स बढ़े हैं तो 2h इक्वल टू u जीरो एन। यहाँ से हमको u माइनस वन एन के लिए एक रिलेशन मिला। ठीक है, u जीरो पहला लेवल अभी है, u माइनस वन है तो उससे लेफ्ट में आएगा, वहां पर अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स आएंगे, इनके लिए वैल्यूज हमको इस इक्वेशन से मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड वाले बाउंड्री कंडीशन से अब ये 1t पे है, डेल यू बाई डेल एक्स एट 1t,
1 जब x का वैल्यू है तो u3 हो रहा है, u3 0 या u3 1 उस तरह से। तो यहाँ पे अगला वैल्यू हो जाएगा u4 माइनस प्रीवियस वैल्यू हो जाएगा u2 यहाँ पे। तो ये हो जाएगा u4n माइनस u2n बाई 2h इक्वल टू माइनस u1t यानी u3n। यहाँ से हमको u4n मिलेगा, u4n। इससे हमको राइट हैंड साइड में एक एक्स्ट्रा लेयर मिला एट विच इज u4। यहाँ पे 3 पॉइंट्स और, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन अगर डेरिवेटिव दिया है तो इस तरह का चीज होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे जो पॉइंट्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं u माइनस 1 0, u माइनस 1 1 एंड u माइनस 1 2। राइट हैंड साइड पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं u4 0, u4 1, u4 2, ठीक है। अब डायरेक्टली क्रैंक निकोल्सन में जो करते थे वही करना है। ये दो एक्स्ट्रा रिलेशंस हमको अभी मिले u1 एंड u इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जिसमें u माइनस 1 के लिए एक रिलेशन है, u4 के लिए एक रिलेशन। जहां जहां ये वैल्यूज यूज होंगे वहां इसको, इन इक्वेशंस को यूज करके उसका वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे। यहाँ लैम्डा या डी का वैल्यू 1/3 मिला है, तो यहाँ पे लैम्डा का जगह हम लोग डी पुट कर देंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे। फिर उसका वैल्यू 1/3 पुट किए, फिर से थोड़ा सिंप्लीफाई, तो इस तरह का रिलेशन मिला। अब बाकी का काम सेम, बस ध्यान में रखना कि n इक्वल टू 0 तो पुट करेंगे। m में अब हम 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, एक लेयर लेफ्ट में एक्स्ट्रा जुड़ा है, तो हम m इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। इस तरह का इक्वेशन आएगा। पहला टर्म देखो u माइनस 1 1 है, राइट हैंड साइड का भी पहला टर्म u माइनस 1 0 है, उनका वैल्यू हमको सब्सटीट्यूट करना होगा 1 से, इक्वेशन 1 से। कुछ इस तरह से आ रहा है 2h यानी h का वैल्यू 1/3 तो 2/3, एंड जो वैल्यूज पता है वो सबसे लोअर लेवल पे वैल्यूज सारे 1 है, तो उनका वैल्यू भी हम 1 1 पुट कर दिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरह का रिलेशन आ रहा है। यहाँ पे भी सबसे लोएस्ट लेवल वाले वैल्यूज 1 है, तो ये 3 माइनस 2 1 हो जाएगा यानी 16। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल रहे हैं, ठीक है। क्या किए, n इक्वल टू 0 पहले जैसा पुट किए, m इक्वल टू 1 के जगह m इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है, और जैसे ही माइनस 1 आए उसका वैल्यू 1 से ले जाके इक्वेशन 1 से ले जाके सब्सटीट्यूट करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये मिल गया हमको पहला इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 3 बोल रहे हैं। अब बढ़ते जाना है m इक्वल टू 1 2 3 के लिए। m इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा, है ना। m इक्वल टू 1 पुट की, इसमें कोई माइनस 1 या 4 नहीं है लेवल में, तो डायरेक्टली वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा इक्वेशन 4। m इक्वल टू 2 के लिए फिर से यहाँ माइनस 1 और 4 नहीं है x का वैल्यू, तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करो। फिर आना है m इक्वल टू 3 के लिए, इसमें फिर से यूज करना होगा u4 आ रहा है इसमें, तो u4 का वैल्यू हमको इक्वेशन 2 से सब्सटीट्यूट करना है, फिर सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ऐसे आ जाएगा एक और इक्वेशन। तो 3 4 5 6 4 इक्वेशन मिले। इसमें वेरिएबल्स है u01 u11 u21 एंड u31, 4 वेरिएबल्स 4 अननोन, कैलकुलेटर से सॉल्व करना। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इसका इस तरह से बनेगा, पहला वाले में 26 माइनस 6 0 0 एंड बाकी का उसी तरीके से। तो इसको भी कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो वैल्यूज आ जाएंगे कुछ इस तरह 0.8409, 0.9773, 0.9773, 0.8409, ठीक है। यहाँ तक रहने दो। जो पी वाई बाकी के क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करना, इनको भी लिख के करना।